हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। जो भी बच्चे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम प्रैक्टिस क्लास आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है, हमने ले लिया है। तो आप सभी बच्चे अगर पहली बार क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम 2024 के प्लेलिस्ट के नाम से। वहां से जाके आप सभी प्रीवियस क्लासेज को जरूर देख लीजिएगा। वो भी क्लासेज जो है वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, वो टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और जो हमारे सीरीज की जो टारगेट है मेरे प्यारे साथियों, टारगेट एस ग्रेड की है। तो आप सभी हमारे कंटिन्यूअस क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लासेज जो हमारी होती है वो रात के 8 बजे आप सभी को क्लासेज मिलेंगे। रात के 8 बजे आपको लोचन कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी रेगुलर क्लासेज जो है आप 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इससे आपको ट्रिपल सी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप ट्रिपल सी में बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को क्लास में कंटिन्यूअस लास्ट तक बने रहना है। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो आप सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास सेशन को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो शेयर करना आप सभी बिल्कुल ना भूलें। हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। पीडीएफ के बेसिस पे भी अपनी ट्रिपल सी की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और अदर यानी प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लासेज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है। क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है। आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है मेरे प्यारे साथियों। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कर पाएंगे जब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस जो है अस्थायी रूप से बदल जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डायनेमिक एड्रेस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े मेरे प्यारे साथियों, जो कि है कि में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बताना है आपको कि इंटरनेट इज यूज्ड इन। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन में जो टू है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि यूएलएसआई कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ है। क्वेश्चन है कि यूएलएसआई जो है स्टार्टेड विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन से जनरेशन में यूएलएसआई का यूज हुआ होता था, तो आपको बताना है। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन, आप सभी साथियों को बताना है कि क्वेश्चन में जो थ्री है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट कॉल्ड टू पुट अ लाइन अंडर टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये जो क्लास है, ये जो सीरीज है, वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो फोर है उसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम।
बहुत सारे जितने भी बच्चे होंगे, जहां तक हमें उम्मीद है कि आप सभी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम का जो फाउंडर है वो कौन है। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है केविन साइस्ट्रॉम है, जो कि आपका इंस्टाग्राम के फाउंडर है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि ORS का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। बताइए कि ORS का फुल फॉर्म क्या होगा। जल्दी से आप सभी साथियों को बताना है लाइव चैट में, बताइए। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। ओके, ORS का मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ फेसबुक, बताना है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेसबुक यूज करते होंगे, तो फेसबुक के आपको फाउंडर बताना है कि कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 7 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पेपर से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप सभी बी केयरफुली सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसका सही जवाब दीजिए। फेसबुक के संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मार्क जो है जकरबर्ग जो है वो आपका फेसबुक के संस्थापक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है। विच इज द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर एट प्रेजेंट। बताइए क्वेश्चन में जो 8 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो लैपटॉप यूज होता है, और दूसरा जो होता है आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है। डेस्कटॉप बहुत कम यूज होता है, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन में जो 8 का करेक्ट ऑप्शन जो होता है आपका डी हो जाता है बोथ ए एंड बी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सअप किसका उदाहरण है। व्हाट इज द व्हाट्सअप एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ईमेल। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर आता है इनबॉक्स, क्योंकि जितने भी आपके मैसेज आते हैं वो किस में आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। तो इसीलिए आपका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर अ लाइन अबव टेक्स्ट। बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए साथियों। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे साथियों। और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलता है जब आप क्लास को शेयर करते हैं। बताइए क्वेश्चन में जो 11 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ओवरलाइन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी होती है। तो व्हाट इज द बैच फाइल दैट इज रीड व्हाइल बूटिंग द कंप्यूटर। बताना है क्वेश्चन में जो 12 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्या। रेड चैट, क्रोमियम, पीएसटी या उबुंटू। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में जो 14 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है इंटर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट पाए जाते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर फाउंड ऑन डेबिट कार्ड। बताइए 20, 16, 18 या 14। तो टोटल अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है। डेबिट कार्ड पे आपको 16 नंबर्स के डिजिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है, हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। बताइए इस क्वेश्चन का इस सही जवाब क्या हो सकता है। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस सी और
ऑल ऑफ द एबव, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस के से हम हाइपरलिंक को ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि OSI मॉडम में कितनी लेयर पाई जाती है? हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन द OSI मॉडल? बताना है कि आप सभी को कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चेक कार्ड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ चेक कार्ड? बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट मौजूद होते हैं? बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है 16 डिजिट होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? Who made the first electronic computer? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है जे प्रेस्पर स्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली ने कंप्यूटर किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इनने बनाया था। किसने बनाया था? जे प्रेस्पर स्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली ने बनाया था। ओके। अगला क्वेश्चन है कि लाभार्थी बैंक को लाभार्थी का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितने समय के अंदर ट्रांसफर करना होगा? विथ हाउ मच टाइम विल लाभार्थी बैंक हैव टू ट्रांसफर लाभार्थी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर? अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपनिंग अपने करा रखा है, अगर उस ब्रांच में दूसरे ब्रांच में अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपने अकाउंट को, किस तरीके से अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं, और दूसरा है कि आप कितने दिन में करा सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितने समय में आपका जो है अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, 12 घंटे में, 24 घंटे में, या 8 घंटे में, या 2 घंटे में, आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन में जो 21 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ओनली आपको 2 आवर्स में आपको अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिपेंड ऑन ही होता है कि आपका जो बैंक होता है वो बैंक किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि सारे बैंकों का अलग अलग प्रोसेस होता है। सारी कोई 2 आवर्स में ही कर देंगे, कोई इंस्टेंटली इमिडिएटली कर देंगे। कुछ बैंक जो होते हैं वो 1-2 दिन का समय भी ले लेते हैं। ठीक है। वो डिपेंड होता है बैंकों के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर। जो वहाँ पे बैंक कर्मचारी होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कब करते हैं। ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, एप्लीकेशंस लेके और रख लेते हैं, 1-2 दिन बाद करते हैं। तो डिपेंड ऑन यू है कि आपके बैंक के जो कर्मचारी हैं, अगर आप इंस्टेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ रहिए और बोलिए इसको हैंड टू हैंड ट्रांसफर कीजिए, तो आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अलग होती है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टोपोलॉजी इज द मोस्ट डिफरेंट? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टोपोलॉजी इज द मोस्ट डिफरेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बताइए। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है रिंग। ओके। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट? बताइए। क्वेश्चन में जो 23 है उसका सही जवाब क्या होगा? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो आप सभी कंटिन्यूस हमारे क्लास में बने रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के बीच लेकर आए हैं। रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते ही हैं ताकि आपको अच्छे ग्रेड से पास आउट करा सके हमारी क्लासेस। ठीक है। बताना है आप सभी को कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का उसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि बोटिंग क्या है? व्हाट इज बोटिंग? बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है स्टार्ट अ कंप्यूटर या रीस्टार्ट आप करते हैं तो उसको हम बोटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई बिजनेस में क्या अभाव है? व्हाट इज लॉकिंग इन ई बिजनेस? बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट होता है बुनियादी ढांचे का तैयार ना होना। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित वास्तविक का अनुभव आभासी वास्तविकता और संदिग्ध वास्तविकता के तत्वों को जोड़ता है। What mixed reality experience combines elements of virtual reality and augmented reality? बताना है कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 27 है कि खुदरा उद्योग में POS को केवल हार्डवेयर माना जाता है क्या? इन द रिटेलर इंडस्ट्रीज POS
कंसिडर्ड हार्डवेयर ओनली। बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बात करें स्टूडेंट की विंडोज 10 में ड्राइव खोलने के लिए इंजेक्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्ट ऑप्शंस इज यूज्ड टू ओपन ड्राइव्स इन विंडोज 10, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि लिंक्डइन की विशेषताओं में से लाइव स्ट्रीमिंग है क्या, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ लिंक्डइन इज लाइव स्ट्रीमिंग। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर पहली बार विजिट किया है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि हमारे ट्रिपल सी के रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम क्या प्रैक्टिस करेंगे सर तो हम उससे पास हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस आप करेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ पास होना आप सभी के लिए मायने नहीं रखता है, मायने ये भी रखता है कि हम अच्छे ग्रेड से पास आउट हो। समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए, क्या कीजिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है आपका ट्रिपल सी है, हम ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी का आप सिलेबस पढ़िए। क्या कीजिए, सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में अब हमने क्लासेज में हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको सारी चीजें हमने दी हुई है। यहाँ तक कि हमने क्लासेज भी लिया है कुछ कंप्लीट कोर्स का। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कवर किया है, चैप्टर नंबर 2 हमने कवर किया है, और चैप्टर नंबर 3 हमारा थोड़ा पेंडिंग रह गया था, और हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी क्लासेज हम कंटिन्यू करेंगे कि हम जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करते हैं उनको कहीं इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे चैनल के माध्यम से ही वो ट्रिपल सी की तैयारी पूरी कर सकें और अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सके। हमारी तैयारी चल रही है इसी पे, ताकि आप सभी को कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आप ट्रिपल सी की तैयारी कर सकें और ट्रिपल सी का एग्जाम भी दे सकें। तो मेरे प्यारे साथियों यही है कि आप सिलेबस को जरूर पढ़िए, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिया गया है उसको जरूर पढ़िए, और प्रैक्टिस तो करते रहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी टॉप कंटेंट हैं, हमारे चैनल पे जितने भी आपको ट्रिपल सी के लिए कंटेंट मिलेंगे, वो आपको रिसर्च बेसिस कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी में एग्जाम हेल्प में मिलती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो ट्रिपल सी रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज हैं, जिसमें ट्रिपल सी मॉडल पेपर हो गया, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हो गया, ट्रिपल सी आपका प्रीवियस पेपर मॉडल पेपर, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर का प्लेलिस्ट हो गया। ये सभी जो क्लासेज हैं ना, वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा आपको एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस को जरूर कवर कर लीजिएगा, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी है आपसे, तो आप हमसे कर सकते हैं, जो कि हमारा जो नंबर है वो 9458009461 है। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आपको हम पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।